एक लड़की शाम को अपने जॉब से घर वापस जाती है। घर जाती है तो वो देखती है कि हॉल में उसके 2 रूममेट बैठ के खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। वो लड़की थकी होने की वजह से सीधा सोने जाने के लिए तैयारी करने लगती है। उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि आओ हमारे साथ खाना खाओ, हमने आज न्यू डिश बनाई है, हमको तो बड़ी अच्छी लग रही है, शायद तुम्हें भी पसंद आ जाए। वो लड़की को भूख भी लगी थी तो वो भी उनको जॉइन कर लेती है। उनके साथ खाना खाने के बाद वो उनको पूछती है कि डिश तो काफ़ी अच्छी बनी है, ये है किस चीज़ की? तो उसके बाद उन दोस्तों का आंसर सुन के वो लड़की अगले 2-3 हफ्ते तक खाना खाने से डरने लग गई। हे गाइस, इट्स पूनम और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डिस्टर्बिंग केस के बारे में जो रशिया की रहने वाली करीना बडुचियन की है। करीना की परवरिश सिर्फ उसने माँ ने करी थी और करीना को आर्ट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशन था, स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके। बहुत सारे थिएटर स्कूल्स में भी उसने ट्राई किया था। करीना को राइटिंग का भी काफ़ी शौक था, वो कविताएं, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखना उसको पसंद करती थी। आर्ट्स में इंटरेस्ट होने की वजह से ऑफ कोर्स उसको म्यूज़िक में भी काफ़ी दिलचस्पी थी, स्पेशली हेवी रॉक म्यूज़िक सुनना वो बहुत पसंद करती थी। 15 साल की उम्र में करीना एक 19 साल के मैक्सिम नाम के लड़के से मिली। वो एक गॉथिक कल्चर फॉलो करने वाला लड़का था। गॉथिक कल्चर क्या होता है? गॉथिक कल्चर पूरा का पूरा डार्क एस्थेटिक पे डिपेंडेंट है, जैसे कि डार्क क्लोथ्स, डार्क लाइफस्टाइल, डार्क कलर का मेकअप और एक स्पेसिफिक म्यूजिक कैटेगरी, ये सब चीज़ें उस कल्चर में होती है। तो मैक्सिम भी उसी कल्चर को फॉलो करता था। तो धीरे धीरे करीना मैक्सिम को बहुत मानने लग गई, तो करीना भी वो कल्चर फॉलो करने लग गई। धीरे धीरे करीना को उससे प्यार हो गया, दोनों का म्यूजिक टेस्ट भी सेम ही था, तो दोनों सेम कॉन्सर्ट वगैरह में भी जाया करते थे। करीना को मैक्सिम से प्यार हो गया था, बट मैक्सिम की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड होने की वजह से उस नज़रिए से मैक्सिम करीना को देखता नहीं था। वो बस उसको अपना दोस्त मानता था और वो लोग बस साथ में कॉन्सर्ट जाया करते थे। करीना ने मैक्सिम को अपनी माँ नादिया से भी मिलवाया था। उसकी माँ नादिया ने मैक्सिम को देख के करीना को बोला था कि इस लड़के से दूर रहे, क्योंकि उसको अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि ये लड़का करीना के लिए अच्छा नहीं है और आगे जाके शायद ये इसका दिल भी तोड़ देगा। माँ की बातें सुन के करीना ने सुन के अनसुनी कर दी। अब आते हैं 19 जनवरी 2009 की, जिस दिन करीना अपना रेगुलर रूटीन फॉलो कर रही थी, लाइक अपना क्लासेस जाके आई, कॉलेज वगैरह जाके आई। क्लासेस से जब वो रिटर्न आ रही थी तो उसकी दोस्त एक उसको बोली कि आज हमारे घर पे चल ले और हम लोग साथ में बैठ के होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ी मस्ती वगैरह भी कर लेंगे। तो करीना को भी ये आइडिया अच्छा लगा, तो उसने अपनी माँ को इन्फॉर्म कर दिया। माँ ने भी हाँ कर दिया, शाम तक वापस आने के लिए बोल दिया। तो करीना उस दोस्त के यहाँ चली गई। हंसी मजाक करते करते इन दोनों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, बट होमवर्क कंप्लीट करने के चक्कर में उनको पता ही नहीं चला कि रात कब हो गई। रात का काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो करीना ने अपनी माँ को कॉल लगाया और बोला कि अंधेरा बहुत हो गया है तो मैं आज यहीं रह लेती हूँ, मैं कल सुबह आ जाऊँगी। करीना की माँ तो मना कर रही थी, बट बाद में बहुत मनाने के बाद करीना की माँ ने हाँ कर दिया और बोला कि सुबह 7 बजे से पहले तुम मुझे घर पे चाहिए। दूसरे दिन सुबह नादिया अपनी बेटी का वेट कर रही थी, 7 के ऊपर चला गया बट अभी तक अपनी बेटी घर नहीं आई। तो उसने फ़ोन उठाया और उसको कॉल लगाया, ना उसका कॉल लग रहा था बट कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। उसने 2-3 बार कॉल लगाया, कोई रिसीव नहीं कर रहा था। तो उसने उस लड़की को फ़ोन लगाया जिसके घर पे ये रुकी हुई थी। तो उस लड़की ने बताया कि रात को उसको एक कॉल आया था और वो किसी से मिलने चली गई। वो बता के गई थी कि वो शाम में वापस नहीं आएगी। तो फिर मैं भी अपना डोर वगैरह बंद करके सो गई। तो अब नादिया को चिंता होने लग गई। नादिया ने उससे पूछा कि वो बता के गई है क्या, किसी दोस्त के यहाँ जा रही है? तो उस लड़की ने बोला कि इस बारे में उसने मुझसे कोई बात नहीं कही, वो बस चली गई। नादिया को अब अपने 16 साल के बच्चे की फिक्र होने लग गई। उसने दोपहर तक वेट किया और फिर दोपहर के बाद जाके पुलिस स्टेशन में करीना की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करी। नेक्स्ट 2 वीक तक पुलिस करीना के बारे में सर्च कर रही थी, बट करीना का कहीं अता पता नहीं था। इस बीच करीना की माँ ने अपनी बेटी का कमरा भी चेक किया, तो उसमें उसे एक करीना की डायरी मिली। उसने वो डायरी चेक करी तो उसमें बहुत सारी डार्क रोमांस वाली पोएम्स लिखी हुई थी, जो सारी की सारी मैक्सिम के लिए लिखी हुई थी। नादिया ने पुलिस को बोला कि वो मैक्सिम से भी एक बार पूछताछ करे और मुझे शक है कि उसी ने मेरी बेटी को कुछ किया है, बट पुलिस ने इस बात को इग्नोर कर दिया। फिर पुलिस के यहाँ एक कॉल आया। कॉल पे एक इंसान बोल रहा था कि हमारे यहाँ डंपस्टर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है और हमें शक है कि इस डंपस्टर में किसी की डेड बॉडी है,
तो आप एक बार आके चेक कर लीजिएगा। तो पुलिस वहाँ पहुँची, उन्होंने वो डंपस्टर चेक किया तो उन्हें प्लास्टिक में भरे हुए बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स मिले। बॉडी सड़ना स्टार्ट हो गई थी, इस वज़ह से स्मेल भी आ रहा था, तो विजुअली पहचान करना मुश्किल था, तो उन्होंने वो पुलिस स्टेशन लेके आए और जब उनके कपड़ों को नादिया को दिखाया गया, तो नादिया ने कपड़ों से पहचान करी कि ये कपड़े करीना के ही हैं। एक 16 साल की लड़की जिसका मर्डर इतना खतरनाक तरीके से किया गया था, ये देख के पुलिस पे दंग रह गई। फिर पुलिस ने उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया, तो पोस्टमार्टम में पता चला कि ये बॉडी मतलब इस डेड बॉडी का मर्डर पानी में डुबो के किया गया है। तो अब पुलिस और क्वेश्चन में पड़ गई कि ये तो ऑलरेडी टुकड़ों में है, तो इसको डुबाया कहाँ गया था और कहाँ मर्डर किया गया था। फिर अब मर्डर का इन्वेस्टिगेशन चालू कर लिया, सब जगह से पूछताछ कर ली गई, सब जगह पे पानी वाले एरिया में भी देखा गया कहीं पे कोई सबूत मिलता है क्या, पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस अपनी तरफ से पूरा बेस्ट ट्राई कर रही थी और इसी बीच पुलिस को एक कॉल आई। कॉल करने वाली का नाम था कटरीना विनोवेवा। ये लड़की ने बताया कि जिस दिन करीना गायब हुई थी वो उस दिन मेरे ही घर पे आई थी। तो अब पुलिस को एक होप मिल गया, एक क्लू मिल गया इस केस में, तो पुलिस कटरीना के घर पहुंच गई। पुलिस कतरीना के घर पे पहुंची और उससे पूछताछ करी और बोला कि पूरी कहानी बताए। तो उसने अपनी उस दिन की कहानी बताना स्टार्ट किया। उसने बताया कि कुछ दोस्तों को बुला के उसने एक अपने घर पे हाउस पार्टी रखी हुई थी छोटी सी, उसमें मैक्सिम भी था, यूरी और कतरीना और कुछ और दोस्त भी थे। थोड़ी देर बाद मैक्सिम ने करीना को कॉल करा और उसको पार्टी ज्वाइन करने के लिए बुलाया। उसने उसको एड्रेस वगैरह बता के कॉल कट कर दिया और कॉल कट करने के बाद उसने रूम में दूसरी तरफ बैठे हुए अपने यूरी नाम के दोस्त को चिल्ला के बोला कि मीट आ रहा है। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, बट मजाक समझ के सबने इग्नोर मार दी। थोड़ी देर बाद करीना ने भी वो पार्टी ज्वाइन करी, सब लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, पार्टी अच्छे से जा रही थी। पार्टी आधी रात तक चलती रही और फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। अब बस कतरीना, मैक्सिम, यूरी और करीना ही बचे हुए थे। कतरीना ने बोला कि अभी मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ करके वो अपने रूम में सोने चली गई। जब थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद उसकी आँख खुली तो उसे पानी की जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। तो अपने कमरे से उठ के बाहर आई तो देखा कि रूम में कोई नहीं है, बस बाथरूम के पास यूरी खड़ा हुआ है और बाथरूम के अंदर से ही पानी की आवाज़ आ रही है। तो कतरीना यूरी के पास गई और उसने पूछा कि ये पानी की आवाज़ क्यों आ रही है। तो उसने बताया कि करीना और मैक्सिम अंदर है और वो लोग पर्सनल टाइम एक साथ बिता रहे हैं। तो कतरीना ने भी सोचा कि चलो ठीक है और यूरी ने उसे बताया कि तुम चिंता मत करो, तुम जाके सो जाओ, मैं यहाँ पे हूँ। तो कतरीना फिर से जाके सो गई। कतरीना बात मान के अपने रूम में सोने चली गई। तो पहले से ही मैक्सिम ने यूरी को बता रखा था कि मैं 3 बार चीख मारूंगा, तो ये सिग्नल समझ के तुम बाथरूम में आ जाना। तो जैसे ही कतरीना चली गई तो मैक्सिम ने 3 चीख मारी और यूरी बाथरूम में चला गया। एकदम से बाथरूम में आने की वजह से करीना अनकंफर्टेबल होके कुछ बोल पाती उससे पहले ही मैक्सिम उसके पैरों के ऊपर बैठ गया और दोनों मिलके, यूरी और मैक्सिम दोनों मिलके उसका सर बाथटब में डुबोने लग गए। वो तब तक उसको वैसे ही पकड़ के रखे जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती। इन दोनों ने पहले से ही प्लान बना रखा था मर्डर का, तो उन्होंने उसको पहले तो डुबो के मारा और फिर उन्होंने आगे की चीज़ें जो वो करने वाले थे, उन्होंने सोचा कि हम ये सब बाथरूम में ही करेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा एरिया साफ नहीं करना पड़ेगा। मैक्सिम और यूरी पहले मांस काटने की दुकान पे काम करते थे, तो उनको कटिंग वगैरह का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और वो दोनों कैनिबल्स भी थे। कैनिबल मतलब जो इंसान का मांस खाना पसंद करते थे या फिर जिसको हम नरभक्षी भी बोलते हैं। तो उन्होंने करीना की बॉडी पानी में से निकाली, उसमें के जो जो ऑर्गन्स थे वो खाने लायक ऑर्गन्स निकाले और फ्रीज में रख दिए। बाकी बॉडी उनकी किसी काम की नहीं थी, तो उन्होंने उसको बड़े बड़े टुकड़े करके थैलियों में भर के कचरे के डब्बे में फेंक आए। फिर उस ऑर्गन्स से थोड़ा पार्ट उन्होंने निकाला, उसको बनाया, खाया और सो गए। दूसरे दिन भी शाम में उन्होंने वही सब्जी बनाई। जब कटरीना जॉब से वापस आई तो उन्होंने उसे भी वो ऑफर किया। कटरीना पहले तो नहीं जानती थी कि वो जो खाना खा रही है वो उसी की दोस्त की सब्जी बनी हुई है। उसने पूरा खाया और जब उसने पूछा तब उन्होंने बताया कि ये किस चीज़ की सब्जी है और एग्जैक्टली कौन सा पार्ट वो अभी खा रही है। मैक्सिम और यूरी ने पहले भी बहुत बार कटरीना से बोल रखा था कि वो लोग एक दिन करीना को काट के खा जाएंगे। कटरीना ने तब उसको मजाक समझ के अनसुना कर दिया था। अभी भी उसको लगा कि ये लोग अभी भी मजाक कर रहे हैं, पर बार बार पूछने के बाद उन्होंने वही बताया। तो
ये कटरीना काम गई। इसके बाद उसको खाने से घिन आ गई और उन्होंने उससे ये भी बताया कि हमने बाकी बची बॉडी डंपस्टर में फेंक दी है। डंपस्टर में पहले बॉडी ताज़ा थी इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे जैसे बॉडी सड़ने लगी तो उसकी स्मेल फैलने लगी और लोगों ने उसकी कंप्लेन पुलिस को करी। ये सारी कहानी सुनने के बाद मैक्सिम और यूरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे ये जब सब पूछा गया तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, एक दूसरे के ऊपर वो लोग ब्लेम डालने लग गए। पर जब उनसे अच्छे से पूछताछ की गई तो वो लोग मान गए और उसका आंसर ये था कि हमको रात को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और घर में खाने के लिए भी कुछ था नहीं, तो हमने काट के सब्जियों के साथ बना के खा लिया। बट जब इकठिना ने जो कहानी बताई थी उसके हिसाब से ऑलरेडी मैक्सिम ने उसको कॉल करके बुलाया था। इसका मतलब है कि इन लोगों ने ऑलरेडी प्री प्लान किया हुआ था, ये एकदम से उन्होंने नहीं किया था, ऑलरेडी इनका प्लान था ये सब करने का। तो इन दोनों को दोषी ठहराया गया मर्डर के हिसाब से। यूरी ने रिक्वेस्ट भी करी कि जो भी सब कुछ किया है मैक्सिम ने किया है, तो आप मुझे कम सज़ा दीजिए या फिर मुझे सज़ा ही ना दीजिए क्योंकि मेरा इसमें कुछ ज़्यादा हाथ नहीं है। बट फिर भी दोनों की बात सुन के उन दोनों को हिरासत में ही रखा गया और कोर्ट में सुनवाई की गई और दोनों पे मर्डर के चार्जेस लगाए गए। इन सब में मैक्सिम का कहना था कि हमारा ऑलरेडी कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और हम वादा करते हैं कि हम आगे जाके ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं, तो हमें ऐसा बयान लेके हमको छोड़ दिया जाए क्योंकि आगे से हम ऐसा कुछ करने नहीं वाले हैं। एक जिंदा लड़की को इन लोगों ने काट के खा लिया था और उसके बाद इन लोगों का ऐसा बयान था। और दूसरी तरफ नादिया जो करीना की मम्मी थी उसको तो किसी ने बताया भी नहीं कि क्या क्या उसकी बेटी के साथ हुआ था। नादिया बस इतना जानती थी कि उसकी बेटी की बॉडी मिली है टुकड़ों में और क्या हुआ था ये उसको कुछ पता नहीं था। उसको टीवी पे आने वाली न्यूज के हिसाब से बाद में पता चला कि उसकी बेटी के साथ हुआ क्या था। कोर्ट ने इस केस की सुनवाई देते हुए दोनों को, मैक्सिम को 19 साल की और यूरी को 18 साल की सजा सुनाई। दोनों को एक ब्रूटल वाले जेल में रखा गया जहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, रोज मारा जाता है और मजदूर जैसा काम भी कराया जाता है। ऐसी जेल में बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले जो कैदी होते हैं उनको ही रखा जाता है। ऐसे कैद में उनको रखा गया। 2017 के आसपास मैक्सिम अपने ही सेल में अपने ही कपड़ों से लटका हुआ पाया गया और उसके साथ एक नोट था कि इस शरीर पे मेरा समय खत्म हो गया है और अब मैं पुनर्जन्म लेके एक अच्छा इंसान बन के आऊँगा। एक 16 साल की नादान बच्चे का इतनी दर्दनाक तरीके से मर्डर किया गया और बाद में उसकी बॉडी को खाया भी गया। ई कटरीना जिसने अनजाने में अपने दोस्त का ही मांस खाया था, उसने कितने दिनों तक खाने से दूरियां बना के रखी। वो अपनी उस दोस्त की खाने का प्लेट और प्लेट में पड़ा अपने दोस्त का मांस बुलाया ही नहीं भुला पा रही थी। तो ये थी आज की ट्रू क्राइम स्टोरी। इस क्राइम स्टोरी के रिलेटेड आपको जो भी थॉट्स हैं या फिर आप कोई क्राइम स्टोरी मुझको सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।